आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हुकूमत तश्कील देते वक्त बनाए गए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में नहीं था औरंगाबाद शहर का नाम तब्दील करने का जिक्र। कांग्रेस ऐसी किसी भी तजवीज़ की खुलकर करेगी मुखालिफत, कहा पार्टी के रियासती सदर बाला साहब थोरात ने। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत इंतजामिया कर रही है जंगी पैमाने पर वैक्सीनेशन की तैयारी। मुताल्लिका अफसरान मुलाजमीन की तरबियत के लिए रखा गया वर्कशॉप। वैक्सीनेशन के लिए अवाम का जहन बनाने का दिया गया मशवरा। जिला परिषद की कदीम तारीखी इमारत मुनहजिम करके नई इमारत बनाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। मुताल्लिका इंतज़ामिया कर रहा है संगे बुनियाद रखने की तैयारी। स्टेट हेरिटेज कमेटी से इजाज़त हासिल किए बगैर किस तरह से मुनहजिम की जा सकती है तारीखी इमारत, अवाम का सवाल। और सस्ती शोहरत के लिए सियासी जमातें क्या क्या नहीं करती। रियासती वज़ीर आला के हाथों हाल ही में रखा गया था 152 करोड़ रुपयों की लागत से बनाए जा रहे रास्तों का संगे बुनियाद, मगर बीजेपी के ओहदेदारान ने किया फिर से उन रास्तों का भूमि पूजन। खबरें तफसील से। औरंगाबाद शहर का नाम तब्दील करने की किसी भी तजवीज़ की कांग्रेस पार्टी खुलकर मुखालिफत करेगी। ये बयान कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर व रिवेन्यू मिनिस्टर बाला साहब थोरात ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। वाज़ेह रहे कि कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर व रिवेन्यू मिनिस्टर बाला साहब थोरात आज शहर आए हुए थे। इस मौके पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उन्होंने सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देते हुए इस मौके पर कहा कि रियासती हुकूमत बनाते वक्त महाविकास आघाड़ी ने जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था, उसमें इस तारीख़ी शहर का नाम तब्दील करने का कोई जिक्र नहीं है। इसलिए अगर ऐसी कोई तजवीज़ आती है तो कांग्रेस उसकी पुरज़ोर मुखालिफत करेगी। इसी तरह उन्होंने आइंदा म्यूनसिपल इंतखाबात में बीजेपी को इख्तिदार से दूर रखने के लिए हालात के एतबार से फ़ैसला करने की बात कही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी के ज़िला सदर डॉक्टर कल्याण काड़े, शहर सदर हिशाम उस्मानी, पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी प्रकाश मुगदिया, कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के रियासती सदर MM शेख और दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। तैयारी तो हम करने वाले पूरे जगह के लिए, लेकिन फिर भी हमें हमारा जो टारगेट है वो बीजेपी जैसा जो पार्टी है जो जनहित की नहीं है, राष्ट्रहित की नहीं है, उनको दूर रखना। इसलिए कोई भी डिसीजन जो होगा हमारा स्टेट लेवल पर, उसके मुताबिक हम चलेंगे। अत्यंत स्पष्ट भूमिका है हमारी। हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है उसमें ये नाम बदल ये कुछ नहीं है। हमने तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ हमने स्वीकारा है हमारे राज्य घटना, उसका प्रियम्बर और उसके मूलभूत तत्व जो है उसके साथ रहने का, उसके तरीके से कारोबार करने का। तो हम तो ऐसे नाम बदल पर विश्वास करते नहीं करेंगे। और हम यही सोचते हैं कि जो कॉमन मैन है, सामान्य मनुष्य है, उनके लिए क्या अच्छा कर सकेंगे इसके लिए काम करेंगे। ये नाम बदल के खिलाफ हम रहेंगे। जनता कांग्रेस के साथ रहेगी। MIM का सच्चा स्वरूप जो है वो लोगों के समझ में आ गया है। किसके लिए काम कर रही है MIM, किनके इशारे पर काम करती है, वो तो लोगों के समझ में आ रहा है। अभी तो वो सवाल नहीं है। हम कांग्रेस को जो लोग है जो धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर है, वो कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। नहीं, ऐसा अभी नहीं। शहर अध्यक्ष ये कुछ बदल नहीं होगा। शहर अध्यक्ष ये होंगे, उनके नेतृत्व में काम चलेगा। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जल्द ही शहर में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया जाने वाला है। लिहाजा इस प्रोग्राम से मुताल्लिक़ शोबे हेल्थ के सभी अफसरान व मुलाजमीन, वार्ड ऑफिसर्स और पुलिस डिपार्टमेंट के मुताल्लिक़ा अफसरान की रहनुमाई और तरबियत के लिए एक वर्कशॉप आज कारगुजार म्यूनिसिपल कमिश्नर सुनील चौहान की सदारत में मुनक़िद किया गया। नाजरीन, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जल्द ही शहर में वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जिसके पहले मरहले में शोबे हेल्थ के सभी अफसरान और मुलाजमीन को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। उसके बाद दूसरे मरहले में फ्रंट लाइन पर काम करने वाले सरकारी व नीम सरकारी मुलाजमीन, NGOs, मीडिया पर्सन्स और दीगर शहरियान को टीके लगाए जाएंगे। उसके बाद आवाम को भी मरहलावार ये वैक्सीन दी जाएगी। लिहाजा इस वैक्सीन से मुताल्लिक़ अवाम में बेदारी पैदा करने और
वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कामयाब बनाने की गर्ज से मुतल्लिका अफसरान और मुलाजमीन की तरबियत व रहनुमाई के लिए एक वर्कशॉप आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जनरल बॉडी मीटिंग हॉल में रखा गया। इस वर्कशॉप में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर मुजीब शेख, म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर और दीगर माहिरीन ने हाजरीन की रहनुमाई की और उन्हें वैक्सीनेशन से मुताल्लिक़ प्रोजेक्टर पर तफसीली मालूमात फराहम की। इस मीटिंग में ज़िला कलेक्टर व कारगुजार म्यूनसिपल कमिश्नर सुनील चौहान के अलावा एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर बीबी नीमा ने, डॉक्टर नीता पाडलकर और दीगर मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। जबकि इस वर्कशॉप में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सभी मेडिकल ऑफिसर्स, जोनल ऑफिसर्स, पुलिस महकमे के आला अफसरान, NGOs, पैरामेडिकल स्टाफ, खानगी अस्पतालों के डॉक्टर्स और शोबे हेल्थ से जुड़े दीगर अफसरान और मुलाजमीन बड़ी तादाद में शरीक थे। ज़िला परिषद की क़दीम तारीख़ी इमारत मुनहदिम करके वहाँ जदीद इमारत तामीर करने का मंसूबा ज़िला परिषद इंतज़ामिया के ज़ेर गौर है, जिसके लिए जंगी पैमाने पर तैयारियाँ की जा रही हैं। नाजरीन, ज़िला परिषद दफ्तर की इमारत काफ़ी साल पुरानी और बोसीदा हो गई है, लिहाजा मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया ये तारीख़ी इमारत मुनहदिम करके वहाँ जदीद इमारत तामीर करने की तैयारियों में मसरूफ़ है। ज़राए के मुताबिक आज से 16 साल पहले उस वक्त के ज़िला परिषद सदर हरिभाऊ लहाने और नायब सदर सुभाष मानकर ने ज़िला परिषद दफ्तर की नई इमारत का मंसूबा बनाया था, जिसका एस्टीमेट भी तैयार किया गया था। यही नहीं, साबिक़ वज़ीर आला आन जहानी विलासराव देशमुख के हाथों इस इमारत का संगे बुनियाद भी ज़िला परिषद हेल्थ डिपार्टमेंट के उगबी हिस्से में रखा गया था, जिसके निशान आज भी यहाँ मौजूद हैं। मगर वो मंसूबा पूरा न हो सका और एक बार फिर ज़िला परिषद इंतज़ामिया ने दफ्तर की नई इमारत बनाने के लिए हलचल शुरू कर दी है और इस इमारत का संगे बुनियाद रखने के लिए जंगी तैयारियां की जा रही हैं। मगर सवाल ये है कि क्या इस तारीख़ी इमारत को मुनहदिम करने की इजाज़त ज़िला परिषद इंतज़ामिया ने स्टेट हेरिटेज कमेटी से हासिल की है और मुताल्लिक़ा कमेटी से इजाज़त हासिल किए बग़ैर वो किस तरह से इस तरह का मंसूबा बना सकते हैं और तारीख़ी इमारत को मुनहदिम कर सकते हैं। गुज़िश्ता दिनों रियासती वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के हाथों शहर में 152 करोड़ रुपयों की लागत से बनाए जा रहे रास्तों के अलावा दीगर तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा गया था, लेकिन बीजेपी के ओहदेदारान ने उन्हीं में से 2 रास्तों का भूमि पूजन आज दोबारा से किया। वाज़ेह है कि साबिक़ वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने शहर में रास्तों की तामीर के लिए 124 करोड़ रुपयों का फ़ंड मंजूर किया था। बीजेपी के ओहदेदारान उन कामों का क्रेडिट लेते रहे। अब इक़्तिदार तब्दीली के बाद रियासती वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने शहर में मुख्तलिफ रास्तों की अज़-सरे-नौ तामीर के लिए 150 करोड़ रुपयों का फ़ंड मंजूर किया है और इन कामों का संगे बुनियाद गुज़िश्ता दिनों एक तकरीब में उनके हाथों रखा गया। लेकिन इन तरक्याती कामों का क्रेडिट लेने और अवाम में खोई हुई साख को वापस लाने की गर्ज से बीजेपी के ओहदेदारान ने शहर भर में होर्डिंग्स लगा रखी है और इसी पर इक्तफ़ा नहीं किया, बल्कि आज दीपाली होटल से जय भवानी नगर चौक और वहां से मुकुंदवाड़ी रेलवे स्टेशन तक 15 करोड़ रुपयों की लागत से बनाए जा रहे रास्तों का दोबारा से MLA अतुल सावे के हाथों भूमि पूजन भी किया। इस मौके पर प्रमोद राठौड़, शिवाजी दांडगे, माधुरी अदवंत, मनीषा मुंढे, गोविंद केंद्रे, कैलाश गायकवाड़, बालाजी मुंढे, लक्ष्मीकांत थेटे, संजय बोराड़े, रामेश्वर दसपुते और मुताल्लिक़ा गुत्तेदार हरविंदर सिंह बिंद्रा भी मौजूद थे। गुज़िश्ता रोज़ बज़रिए ट्रेन और हवाई जहाज़ के औरंगाबाद पहुंचने वाले 214 मुसाफिरों का RT-PCR टेस्ट रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर किया गया। नाजरीन, कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र AMC हेल्थ इंतज़ामिया ने बज़रिए ट्रेन और हवाई जहाज़ के शहर आने वाले मुसाफिरों की कोरोना जांच के लिए रेलवे स्टेशन और तैरान गाह पर ही इंतज़ामात कर रखे हैं। इसी तरह जाधववाड़ी मोंढा में कारोबार के लिए आने वाले सब्ज़ी और फल फरोशों का भी RT-PCR टेस्ट करवाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ रेलवे स्टेशन पर 154 और
एयरपोर्ट पर 60 मुसाफिरों का RT-PCR टेस्ट किया गया, जबकि जाधववाड़ी मोंढा में कारोबार करने वाले 93 सब्जी व फल फरोशों की भी कोरोना के लिए जांच की गई। 29 दिसंबर को रेलवे स्टेशन पर जिन मुसाफिरों का RT-PCR टेस्ट किया गया था, उनमें से एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आइन में तरमीम करके मराठा समाज को रिजर्वेशन देने के लिए राह हमवार की जाए, इस मतालबे पर आइंदा लोकसभा सेशन के मौके पर दिल्ली में मोर्चा निकाला जाएगा। ये इत्तला मराठा क्रांति मोर्चा के कोऑर्डिनेटर किशोर चौहान और राजेंद्र दाते पाटिल ने दी है। लोकसभा के अधिवेशन में मोर्चा निकालने वाला है और ये मराठा समाज के क्रांति मोर्चे की तरफ से डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट को यह है कि मराठा को सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजर्वेशन मिलना चाहिए, नंबर 1। 2, आरक्षण की मर्यादा बढ़ना चाहिए। ऐसी 2 डिमांड लेके मराठा क्रांति मोर्चा दिल्ली में अधिवेशन में जाने वाला है और इसकी पूरी तैयारी आज से चालू कर दिए है और ये मोर्चा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो, इसलिए महाराष्ट्र के सब जिले के मुख्य समन्वयक जो भी बड़े हमारे समाज के नेता हैं उनसे बात करके सब कुछ साथ लेके हम दिल्ली में जाने वाले हैं। हमारी मांग ऐसी थी कि आने वाली 25 जनवरी को मराठा रिजर्वेशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट में जो स्टे दिया गया है वो स्टे उठाने के लिए 25 तारीख रखी गई है। उसमें गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जो है तो जोर के साथ और अच्छाई को साथ देते हुए वहाँ अपनी बात रखे और ये रिजर्वेशन के ऊपर जो स्टे आया है वो उठाने का काम करें। उसके साथ साथ हमने ये भी स्टेट गवर्नमेंट से मांग की थी कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे रखा है तो स्टे देने की वजह से हमारे जो बच्चे हैं तो वो एजुकेशन के लिए उनको तकलीफ हो रही है, वहाँ उनको एडमिशन नहीं मिल रहे और जो बच्चों ने ST-BC कैटेगरी के तहत हमारा अपना एप्लीकेशन दिया था तो वो SC-BC आरक्षण को स्टे होने की वजह से हमारे बच्चों का एजुकेशनल नुकसान न हो, इसलिए कुछ बच्चे हमारे हाईकोर्ट में गए थे। हाईकोर्ट ने फिर डायरेक्शंस गवर्नमेंट को दी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन नाम का जो 10% रिजर्वेशन है वो 10% रिजर्वेशन ये बच्चों को दे करके जो ये रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहता है वो बच्चा इसका लाभ ले सकता है, लेकिन उनको फिर SC-BC का लाभ आगे चल के नहीं मिल सकता और इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी जल्द से जल्द अपना निर्णय ले। तो ये कोर्ट के डायरेक्शंस की वजह से, कोर्ट की टिप्पणी की वजह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक GR हाल में निकाला 23 तारीख को और उसमें कहा कि जो लोग 10% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS का रिजर्वेशन लेना चाहते हैं वो बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन ये ऐच्छिक विषय है। जिसको लेना चाहते हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे ले, इसका असर या इसका कोई भी नुकसान SC-BC आरक्षण पे नहीं होने वाला, इसलिए ये EWS जो है तो इंडिविजुअल लेवल का ये है और उसको अपने GR में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ऐच्छिक ये शब्द जो इस्तेमाल किया है तो उसकी वजह से हमारे SC-BC आरक्षण को कोई भी धोखा होने वाला नहीं है या कोई भी तकलीफ होने वाली नहीं। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण का मैटर चल रहा है वो उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर की जानिब से डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट के उन्वान पर एक रिफ्रेशर कोर्स शुरू किया जा रहा है। ये इत्तला मुतालिका इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। वाज़ेह है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर की जानिब से 1 नवंबर 2020 ता 31 मार्च 2021 तक सभी कोर्सेस ऑनलाइन चलाए जा रहे हैं, जिसमें मुल्क की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के प्रोफेसर्स लेक्चर्स ले रहे हैं। वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद देवले की रहनुमाई में डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट के उन्वान से भी ऑनलाइन एक और कोर्स शुरू किया जा रहा है, जिसका इफ्तिताह जुमा को किया जाएगा। इस इफ्तिताही प्रोग्राम में मैनेजमेंट काउंसिल के रुकन डॉक्टर राजेश करपे, सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर NN बंदीला, सब कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल राफ़े की शिरकत मुतवक्के है। प्रहार जनशक्ति पार्टी के एक वफ़द ने आज डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द करते हुए मुतालबा किया कि P. गोपीनाथ रेड्डी एजेंसी को दिया गया
कचरा उठाने का मुआहदा फौरी रद्द किया जाए। वफ्द में शामिल अफराद ने डीएमसी को बताया कि शहर से निकलने वाला कचरा जमा करके प्रोसेसिंग सेंटर पहुंचाने की जिम्मेदारी एएमसी इंतजामिया ने पी गोपीनाथ रेड्डी नामी कंपनी के सुपुर्द कर रखी है, मगर ये एएमसी इंतजामिया और यहाँ के अफसरान मुलाजमीन को गुमराह करते हुए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बड़े पैमाने पर माली नुकसान पहुँचा रही है। लिहाजा इस कंपनी के साथ किया गया मुआहदा फौरी रद्द किया जाए। इस वफ्द में मुताल्लिक़ा तंजीम के ज़िला सदर प्रदीप त्रिभुवन, सेक्रेटरी दरजू महाड़, सतीश हेवाड़े, रंजना भोंसने, विमल जाधव, मानू साड़वे, रोहन सिजोड़, अशफाक शेख, मुन्ना मावस्कर और दीगर अहदेदारान शामिल थे। काय नेमकी मागणी आपली? गेल्या 2 वर्षापासून औरंगाबाद महानगरपालिकेनं कचरा संकलनासाठी जे पी गोपीनाथ रेड्डी या कंपनीला काम दिलेलं आहे, मात्र वस्तुस्थिती अशी आपण बघतो की शहरात ठिकठिकाणी कचरा साठलेला आहे, ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग जे आहे ते मोठाले जे ढीग पडलेले आहेत, कचरा साफ होत नाही। सर्वात महत्त्वाची गोष्ट अशी की जे कचरा कामगार जे आहे ते कचरा संकलन करतात, त्या कचरा संकलन करणाऱ्या कामगारांना सुद्धा वेळेवर पगार दिला जात नाही। दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी की आपली महापालिका जी आहे आपण वजनावर त्यांना पैसे देतो पी गोपीनाथ रेड्डीला, मात्र ही कंपनी जी आहे वजन वाढवण्यासाठी दगड विटा माती वेळोवेळी जे आहे त्यांनी कचऱ्यामध्ये मिक्स करून जे वजन वाढवून जास्तीचे बिलं उचलल्याचे जे आहे यापूर्वी आपल्याला पाहायला मिळाले। या सगळ्याचा निषेध म्हणून आणि आमची अशी भावना आहे की प्रहार जनशक्ती पक्षाची अशी भूमिका आहे की कचरा ही जी रेड्डी कंपनी जी आहे ही जनतेची फसवणूक करते, महापालिकेची फसवणूक करते, औरंगाबादकरांची दिशाभूल करते। म्हणून आमची भूमिका आहे की हा जो काही कचरा संकलनाचा ठेका दिलेला आहे तो मनपाने प्रशासनाने तो रद्द करावा आणि स्वतः महापालिकेच्या वतीनं ट्रान्सपोर्टेशन असेल किंवा संकलनाची जी काही भूमिका आहे ही सर्व महापालिकेच्या वतीनं पार पाडावी, जेणेकरून याच्यात कामगारांचंही भवितव्य आहे आणि शहरसुद्धा स्वच्छ राहील। त्यासाठी आज आम्ही मनपा उपायुक्त जे आहेत पेटे मॅडम त्यांना भेटून प्रशासकांना निवेदन दिलेलं आहे। प्रशासनानं मान्य केली नाही तर प्रहार संघटनेचं काय भूमिका राहणार? नाही, आम्ही आता त्यांना निवेदन दिलेलं आहे, त्यांनी जर या संदर्भानं तातडीनं जर काही भूमिका घेतली नाही तर 7 तारखेला आम्ही दुपारी मनपाच्या समोर जे आहे तीव्र आंदोलन करणार आहे। आपलं नाव? प्रदीप त्रिभुवन, महानगर प्रमुख प्रहार जनशक्ती पक्ष। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए मौसूला फंड में से 30% रकम स्लम बस्तियों की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए खर्च की जाए। इसी तरह म्यूनिसिपल स्कूलों की इमारत खानगी इदारों को देने के लिए जो तजवीज़ मंजूर की गई है उसे फौरी रद्द किया जाए। ये मतालबा वंचित बहुजन आघाड़ी औरंगाबाद मशरिक़ की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से किया गया। वंचित बहुजन आघाड़ी औरंगाबाद मशरिक़ की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मुनक़िद की गई। इस मौके पर आघाड़ी के ओहदेदारान ने सहाफ़ियों को बताया कि औरंगाबाद शहर में 53 डिक्लेयर्ड स्लम बस्तियाँ हैं और 2011 के बाद से अब तक तकरीबन 118 नई गैरकानूनी बस्तियाँ यहाँ आबाद हुई हैं, जहाँ एएमसी इंतज़ामिया ने अब तक किसी किस्म की कोई बुनियादी सहूलत फराहम नहीं की। लिहाजा हुकूमत व इंतज़ामिया इन 118 बस्तियों को स्लम बस्ती ज़ाहिर करे। इसी तरह 1984 से आबाद बस्तियों के साकिनान में BPL सर्टिफिकेट्स तकसीम किए जाएँ। इसके अलावा इन झोपड़पट्टियों में तरक्याती काम करवाने के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए मौसूला फ़ंड से 30% रकम इन बस्तियों पर खर्च की जाए। हाल ही में एएमसी इंतज़ामिया ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मिल्कियत वाली जो स्कूली इमारतें खानगी इदारों को लीज़ पर देने से मुताल्लिक़ तजवीज़ मंजूर की है वो भी फौरी रद्द की जाए। ये मतालबा प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आघाड़ी के नायब सदर औरंगाबाद वस्त भगवान किल्लारे, संदीप जाधव, राहुल गायकवाड़, राजू जाधव, योगेश सूर्यवंशी, लक्ष्मीकांत पाटिल, ज्योतिष बहुत और दीगर मौजूद थे। 84 से जो घोषित है 53 झोपड़पट्टियाँ है और 118 जो नए बस्तियाँ हुए वाले जो इलीगल कहते महानगर पालिका की सर्वे की रिपोर्ट है वो 118 झोपड़पट्टियाँ इलीगल है। सर मेरा एक सवाल ऐसा है आपको कि ये आपको इलेक्शन के सामने इसकी याद क्यों आ रही है? आप ये पहले भी कर सकते थे। नहीं, मैंने 2011 से आप डेलीगेशन के वाले हैं, मैं आपको उसका बात दे सकता जी। इलेक्शन के ऊपर ऐसा कुछ नहीं, ये हम कैसी हम सत्य में नहीं है
हम रोड पे के लोग आए, इसलिए रोड पे के लोग हम हमेशा फाइट ही करने वाले। हाँ, तो उस पर हमारा ब्लेम है ना। डेवलपमेंट तुम पर्टिकुलर एरिया को करेंगे क्या? जो डेवलप एरिया है उसे डेवलप करेंगे, जो अनडेवलप एरिया है उसे डेवलप करना चाहिए। ये जो स्लम एरिया है 53 और 118 अनधिकृत जो इलीगल बस्ते बोल के महानगर पालिका ने घोषित करे वाले, इन दोनों का मिला के एक स्मार्ट सिटी का जो बजट है उसमें से 30% जो खर्च महानगर पालिका ने ये स्लम एरिया और अनधिकृत बस्ती के ऊपर करना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। ये महानगर पालिका के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि 84 से झोपड़पट्टी जो घोषित है और आज तक वो लोगों को पानी भी ना दे सके, इससे बड़ा फेलियर मैंने आज तक नहीं देखा। और ये महानगर पालिका निष्क्रिय है। और महानगर पालिका ने जो BOT पे जो देने का स्कूल और जो भूखंड है वो देने का जो निर्णय लिया उसका विरोध करते हैं। और हमारी यही विनंती रहेगी, यही हमारा आग्रह रहेगा कि अगर BOT पे देना होगा तो महानगर पालिका ने, आयुक्त ने, हमारा वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से हम उसे आह्वान देते हैं कि BOT कर अगर देना होगा तुमको तो आपकी महानगर पालिका BOT तत्वों पे वंचित बहुजन आघाड़ी को चलाने को दो। हम वंचित बहुजन आघाड़ी महानगर पालिका BOT तत्वों पे चलाने को तैयार है। 30 दिसंबर को जिला बीड़ के RTO दफ्तर में एक मुलाजिम के साथ पेश आए वाक़े की मजम्मत में RTO ऑफिस औरंगाबाद के मुलाजमीन ने आज काम बंद एहतजाज किया और एक मेमोरेंडम RTO इंतज़ामिया के सुपुर्द करते हुए मुतालबा किया कि खातियों को सख्त सज़ा दी जाए। इसी तरह RTO मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। RTO मुलाजमीन की जानिब से हुकूमत इंतज़ामिया को दिए गए मेमोरेंडम के ज़रिए कहा गया है कि ज़िला बीड़ में मौजूद RTO दफ्तर में काम करने वाले मुलाजमीन के साथ गाली गलौज और इन पर हमलों की वारदात में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ वहां के एक जूनियर क्लर्क जिनका नाम अमर साड़ोन के बताया जा रहा है, इस मुलाजिम पर चंद नामालूम अफराद ने हमला किया। इसी तरह इससे पहले भी एक सीनियर क्लर्क के अलावा अमर साड़ोनके के साथ गाली गलौज करने और इन्हें ऑफिस में बंद करने की वारदात भी पेश आ चुकी है। इसके अलावा खातून मुलाजमीन के साथ भी गाली गलौज के वाक़यात पेश आ चुके हैं। लिहाजा गुज़िश्ता रोज़ बीड़ दफ्तर में पेश आए वाक़यात की मजम्मत और RTO मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ के मुतालबे पर आज रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस औरंगाबाद डिवीज़न में मुलाजमीन तंजीम ने काम बंद एहतजाज किया और एक मेमोरेंडम मुतालिका इंतज़ामिया के सुपुर्द किया। इस एहतजाज में मिलिंद सुवासे, तुषार बावस्कर, विक्रम सिंह राजपूत, शालिनी आहिर, MP बनकर और दीगर मुलाजमीन भी शामिल थे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हुकूमत तश्कील देते वक्त बनाए गए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में नहीं था औरंगाबाद शहर का नाम तब्दील करने का जिक्र। कांग्रेस ऐसी किसी भी तजवीज़ की खुलकर करेगी मुखालिफत, कहा पार्टी के रियासती सदर बाला साहब थोरात ने। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत इंतज़ामिया कर रही है जंगी पैमाने पर वैक्सीनेशन की तैयारी। मुतल्लिका अफसरान और मुलाजमीन की तरबियत के लिए रखा गया वर्कशॉप। वैक्सीनेशन के लिए अवाम का जहन बनाने का दिया गया मशवरा। जिला परिषद की कदीम तारीखी इमारत मुनहदिम करके नई इमारत बनाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। मुतल्लिका इंतज़ामिया कर रहा है संगे बुनियाद रखने की तैयारी। स्टेट हेरिटेज कमेटी से इजाज़त हासिल किए बगैर किस तरह से मुनहदिम की जा सकती है तारीखी इमारत, अवाम का सवाल। और सस्ती शोहरत के लिए सियासी जमातें क्या क्या नहीं करती। रियासती वज़ीर आला के हाथों हाल ही में रखा गया था 152 करोड़ रुपयों की लागत से बनाए जा रहे रास्तों का संगे बुनियाद, मगर बीजेपी के ओहदेदारान ने किया फिर से उन रास्तों का भूमि पूजन। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।